बिल्कुल। आबिद साहब, जरा ये फरमाइएगा कि ये चैलेंजेस क्या थे यहाँ पर, और आज जो ये सोख्ता लाशें वहाँ से मिली हैं, बाकियात का पता चल रहा है, क्या आपके जो लोग थे वहाँ पर गए थे उन्होंने क्या देखा? जी बहुत शुक्रिया जी मुझे प्रोग्राम में लेने का। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो टेक्निकल वहाँ की जो जो रिस्पॉन्स था या टेक्निकली जो चैलेंजेस थे हमें आ रहे थे, हम उस पर डिस्कशन कर लें। एक तो बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, और जो आपको पता है कि इमरजेंसी जो रिस्पॉन्स है वो डिपेंड कर रहा होता है कि जब हमें इंफॉर्मेशन मिली और उसके बाद जो है रिस्पॉन्स को इंश्योर किया गया और कितनी देर में वहाँ पर जो रिस्पॉन्स था जो प्रैक्टिकली जो है वहाँ पर उसको दिया गया। अच्छा, इसमें क्योंकि जब ये इमरजेंसी वहाँ पर जो आग लगने का वाकया हुआ है उसके बाद, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है 2 सर्विसेज पैरेलल काम कर रही हैं, और जो रेस्क्यू 1122 के कमांड एंड कंट्रोल पे जो हमें पहली कॉल मौसूल हुई थी, जिसकी अभी आपको पता होगा कि इसकी एक इंक्वायरी भी चल रही है, तो जो डेटा हमारा है जो हमें कंट्रोल रूम से जो हमने जो पूरा कॉल लॉग इसका निकाला है 1036 पे हमें जो है वो टिकट जनरेट हुई, और फौरन 1037 पे जो है 1036 हमें जो है वो जी टिकट जनरेट हुई यहाँ से कमांड एंड कंट्रोल से। और वो क्योंकि मैकेनिज्म आप लोगों ने देखा भी हुआ है, कम्प्लीटली डिजिटाइज मैकेनिज्म। और उसके बाद 1037 पे जो है वो एक जो हमारा प्रोटोकॉल्स हैं डिस्पैच जो है वहाँ से जो नियर बाय हमारा स्टेशन था वहाँ से उसको डिस्पैच किया गया, और जो पहली लोकेशन हमें अपनी व्हीकल की वहाँ से दी गई, और जो 1057 का टाइम था जिसमें जो हमारी पहली व्हीकल थी रेस्क्यू 1122 की उसने अपना रेस्पॉन्स शुरू कर दिया था। लेकिन जब हम पहुंचे थे वहाँ पर तो ये भी कंफर्म थे कि वहाँ पर ऑलरेडी 3 फायर टेंडर्स ऑलरेडी केएमसी के काम कर रहे थे, स्टार्ट हो गई थी वहाँ पर, रेस्पॉन्स स्टार्ट हो गया था। लेकिन यानी कि 1057 पे जब आप पहुंचे तो ये काम कर रहे थे? नहीं, 1037 पे। लेकिन उसके अंदर एक चीज हमारी कॉल जी मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा बस इसको थोड़ा सा मैं तो क्लियर करता चलूँ, टेक्निकली थोड़ा सा क्लियर करता चला, क्योंकि देखिए जहाँ पर इस तरह के जो फायर इंसिडेंट हो रहे हैं हमारे पास, पहले भी हमने पास में भी देखे और अभी भी हम देख रहे हैं, तो मेजर तो देखें टेक्निकल इशू हमें समझने की जरूरत ये है कि फायर सर्विस जो है वो हमेशा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमेशा उस बिल्डिंग का अपना जो प्रिवेंशन सिस्टम होता है वो होता है, क्योंकि जो बिल्डिंग्स में इस वक्त मटेरियल यूज हो रहा है वो सिंथेटिक मटेरियल यूज हो रहा है जो एक्ट करता है पेट्रोकेमिकल फ्यूल्स की तरह, क्योंकि जैसे ही कोई आग लगती है वो विंडो में पूरी बिल्डिंग उसमें आपने देखा है कि किस तरह से स्प्रेड होती है। और वो स्प्रेड क्योंकि जब हम पहुंचे वहां पर तो ये ऑलरेडी 3rd डिग्री जो फायर थी जिसको हमने डिक्लेयर कर दिया था फौरन से, क्योंकि इसमें आग बहुत ज्यादा थी और बहुत ज्यादा डेंस स्मोक था, और इसमें बड़ा इसमें जो हमारे पास जो एक्सेस पॉइंट थे वो बड़े लिमिटेड थे, क्योंकि मोस्टली जो विंडोज थी उसमें स्टील की जी 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 इसके अंदर विंडोज भी बंद थी, ये सारी चीजें थी। लेकिन एक चीज मुझे ये बताइएगा कि जो नॉर्मली इस तरह के वाकयात होते हैं उसके अंदर 2 वजह से ज्यादा हलाकतें होती हैं, कि एक तो ये है कि धुएं की वजह से वो कसाफतें जब इंसान के सीने में जाती हैं तो उसके लिए सांस लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है उसकी वजह से, और दूसरा उस बिल्डिंग का अगर पूरी बिल्डिंग में आग भड़क रही हो तो उसका टेम्परेचर भी ऐसा हो जाता है कि वो समझे कि एक भट्टी का काम करती है। तो यहाँ पर ऐसा हुआ? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंट हाउस होल्ड आइटम्स वहाँ पर होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेज जो हैं वो जनरेट होते हैं। काफी टॉक्सिक गैसेज हैं, एवरीबॉडी नोज, और कार्बन मोनोऑक्साइड इज द साइलेंट किलर। और क्योंकि यहाँ पर क्योंकि मोस्टली जो लोग वहाँ से नहीं निकल सके अनफॉर्चुनेटली, जो अभी भी आज जो सर्च ऑपरेशन में आपने देखा कि कुछ इंफॉर्मेशन वहाँ से आई है और कुछ बॉडी रिमेन जो है वहाँ से मिले हैं, नंबर स्टिल नॉट कंफर्म, क्योंकि अभी वहाँ उसकी शिफ्टिंग वहाँ से चल रही है, और वहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब ने आके अभी बताया भी है। तो वो तो जब पहुंचेंगे उसके बाद, क्योंकि वो भी एक ही जगह पर अगर जो इन्फॉर्मेशन आपके पास भी आ रही है, जो हमारा सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है, वो इस तरह से कोई पॉकेट्स हैं जहाँ पर उन्होंने कोशिश की है शायद बाहर एग्जिट होने की, लेकिन वो एग्जिट हो नहीं पाया। लेकिन क्योंकि ये तो जब ये इंक्वायरी आएगी वो पता चल जाएगा, क्योंकि डिफरेंट इन्फॉर्मेशन डिफरेंट न्यूज़ इस वक्त चल रही हैं, लेकिन हम रिलाय उस पर करें जिसकी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो एक प्रॉपर जो उसकी जो इंक्वायरी चल रही है उसके जो रिजल्ट आएंगे उसमें हमें बहुत सारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। तो इन गैसेज की वजह से बहुत ज्यादा आपको पता है कि बहुत जल्दी क्योंकि इसमें सफोकेशन स्टार्ट हो जाती है, और
शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग और उसके बाद जो है मुश्किल हो जाता है, बहुत ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि जब आप जिस इन्वायरमेंट में इस तरह के हाउस होल्ड जो है जो फायर हो रही होती है वो उस पूरे इन्वायरमेंट का ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रही होती है, तो ऑक्सीजन का ना होना और उसके साथ इस तरह की जो टॉक्सिक गैसेस का जनरेट होना इट्स अ मेजर कॉज ऑफ डेथ इन दिस स्पेसिफिकली फायर। अच्छा, अब एज ऑफ नाउ क्या ये हम आपसे आगे चल के जानेंगे कि रेस्क्यू ऑपरेशन की स्टेटस क्या है, जो एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए एक इदारों के दरमियान, बगैर लगी लिपटी कि आप मुझे ये बता दें कोऑर्डिनेशन प्लेज अ फर्स्ट रिस्पांस टाइम, सेकंड इज कोऑर्डिनेशन। क्या आप ये जो आप तो रेस्क्यू 112 काम कर रही है, बड़ा अच्छा कर रही है, लेकिन क्या कोऑर्डिनेशन इदारों में मौजूद है, फायर ब्रिगेड की या बाकी जो रेस्क्यू सर्विसेज हैं या पुलिस की, होती है आपकी कोई एक मौसर कोऑर्डिनेशन? जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। जो इस वक्त सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल है उसका मेजर रोल भी यही है, क्योंकि इट्स एन इंटीग्रेशन के साथ हमने सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल चला रहे हैं, और जब हमें कॉल रिसीव होती है किसी भी किस्म की, किसी डेली बेसिस पे कोई 22,000 से 23,000 कॉल हम लोग अपने कॉल सेंटर पे रिसीव करते हैं, और उसमें कोऑर्डिनेशन सारे डिपार्टमेंट के साथ होती है। फौरन जैसे इन्फॉर्मेशन आती है वो इन्फॉर्मेशन बाकी सारे स्टेक होल्डर्स को फौरन से जनरेट कर देके इन्फॉर्मेशन चली जाती है। इवन इस हद तक अगर गैस का शटडाउन कराना है, इवन केई के साथ कोऑर्डिनेशन होती है, अगर कहीं वहाँ शटडाउन कराना है तो वो भी हमारा जो कमांड एंड कंट्रोल है इस वर्किंग एज अ ब्रेन, तो कमांड एंड कंट्रोल से सारी कोऑर्डिनेशन होती है। इसके साथ साथ जहाँ आपने पूछा कि इस वक्त तो कंप्लीट कोऑर्डिनेशन के साथ हम अभी भी काम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लीड कर रही है इस वक्त, जहाँ पर इस वक्त हमारा सर्च एंड ऑपरेशन चल रहा है, उसका भी अगर आप मुझे मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर दूंगा कि इस वक्त जो सिचुएशन है इस वक्त इंसिडेंट साइट की, वहाँ पर भी हम स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी को देखते हुए इस वक्त सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारी जगहों पे हमने फोर्सेबल एंट्रीज की हैं। इस वक्त सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है, कूलिंग का प्रोसेस भी साथ चल रहा है, उसके साथ साथ हम डेब्री रिमूवल का भी साथ काम कर रहे हैं। तो जितने इस वक्त जहाँ से डेब्री रिमूवल हो रही है, जहाँ हमें जी ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद जलाल शेख साहब फॉर योर टाइम।